हेलो एवरीवन, मैं नेम इज़ अभिषेक कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक में इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एसएससी में भी 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आइए, जैसे कि एक इक्वेशन मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब जैसे ये ओल्ड प्रोसेस में हम लोग कैसे बनाते थे, जरा ध्यान दीजिएगा। स्कूल टाइम में आपको याद होगा 8-9 में हम लोग कैसे बनाते थे। इस 24 को हम लोग फैक्टराइज करते थे। जैसे कि 6 इंटू 4 24 होता है और 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 होता है। तो हम लोग ने इसको ऐसे फैक्टराइज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 6। ये समझ रहे होंगे आप कि यहाँ पे माइनस कॉमन लेने पे ये वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर यहाँ से हम लोग इस तरह से फॉर्मेट निकालते थे स्कूल टाइम में, x माइनस 4 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। x बराबर प्लस 4 हो जाएगा और x बराबर प्लस 6 हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस स्कूल टाइम तक ही चलता था। कंपटीशन में आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, वरना एग्ज़ाम टाइम ओवर हो जाएगा आपका। किस तरह से हम इसको अब बनाएंगे, आइए देखते हैं न्यू प्रोसेस में। इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए, हमने लिया उसी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। हम डायरेक्ट 24 को एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लिया गया तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 6 24 होता है, लेकिन मुझे 10 लाना है बिकॉज ऑफ द एडिशन। 6 इंटू 4 24 आ जाएगा, और जब हम 6 प्लस 4 करेंगे तब भी 10 आ रहा है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 6 और 4 प्लस प्लस साइन हो जाएगा। क्यों होगा ये भी हम जानेंगे। देखिए, जब माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस इसका आंसर होता है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको याद करना होगा कुछ चीज़ें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होंगी बस, और ये ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, आप इसे तुरंत याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने माइनस प्लस लिखा, ये इक्वेशन में याद रखिएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसी तरह से यहाँ चेंजेस हो जाएंगे। जब माइनस प्लस रहेगा तो ये प्लस प्लस होगा, और ये जो चीज़ आएगा वो बाई एडिंग आएगा। ठीक है, इसको हम विस्तार से और क्वेश्चंस में जब एग्जांपल्स में समझाऊंगा तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए सेकंड वन, प्लस प्लस जब रहेगा तो माइनस माइनस होगा। ओके, ये भी एडिशन के द्वारा। और ये तीसरा, जब माइनस माइनस दिया रहेगा, ये समझ रहे हैं ना, माइनस माइनस कहाँ दिया रहेगा, यहाँ और यहाँ अगर दिया रहेगा तो जब माइनस माइनस दिया रहेगा तो माइनस प्लस होगा आंसर, और माइनस इसमें लगेगा, स्मॉल में लगेगा, प्लस किस में लगेगा, बिग में लगेगा। ये होता है बाय सब्ट्रैक्शन। ओके, जानेंगे क्वेश्चन में हम। फिर एक और आइए फोर्थ, जब प्लस और माइनस होगा तब यहाँ पे क्या होता है कि माइनस बिग में लगता है, प्लस स्मॉल में लगता है। ये भी सब्ट्रैक्शन के द्वारा होता है। आइए हम इस चीज़ को क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि कैसे क्या होता है। अब जैसे कि प्लस प्लस है, कहने का मतलब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। आप देख रहे हैं, एक मैंने एक इक्वेशन उठाया। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट अब शॉर्टकट मेथड में चलूँगा, जो कि एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ और जल्दी बनता है। यहाँ से मैंने 2 इंटू 1 लिया, डेट इज 2 होगा, और 2 प्लस 1 करने पे 3 हो रहा है, जो मिडिल वन है। ओके, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, चूंकि मैंने प्लस प्लस लिया था तो आंसर इसका माइनस माइनस होगा, तो 2 और 1 मैं लिखूंगा। ओके, और यहाँ पे माइनस माइनस साइन लगा दूंगा। ओके, जब ये प्लस प्लस रहा तो। अब आइए इसमें, जब माइनस माइनस रहेगा, ओके, जब माइनस माइनस रहेगा तब हम क्या करेंगे कि सेम यहाँ पे इसका फैक्टर निकालेंगे, 3 इंटू 2। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था जब ये पोर्शन माइनस माइनस रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से जब मैंने ये कहा कि जब यहाँ माइनस माइनस रहेगा और प्लस माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्शन के द्वारा आएगा। अब इसको समझिए, सेम क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने इसको उठाया, माइनस माइनस है ये चीज़। ओके, अब यहाँ से मैंने फैक्टर लिया तो 3 माइनस 2 1 होगा, डेट इज एक्स, डेट इज आप ये समझ सकते हैं 3x माइनस 2x एक्स होगा। ओके, बाई सब्ट्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पे माइनस किस में लगेगा, स्मॉल में लगेगा, और प्लस बिग में लगेगा। तो डायरेक्ट आंसर हम क्या लिखेंगे, 3 2। ओके, और देखिए माइनस यहाँ पे 2 क्या है, स्मॉल है, और 3 बड़ा है। तो जब भी माइनस माइनस होगा तो माइनस किस में लगाएंगे, स्मॉल में लगाएंगे, -2, और प्लस बिग में लगाएंगे। क्लियर। एक और आइए, ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप कि प्लस और माइनस है। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस है, एक और मैंने वही इक्वेशन दूसरा लिया, तो यहाँ से मैंने 3 का फैक्टर निकाला, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका बाई सब्ट्रैक्शन, डेट इज ये आना चाहिए मुझे, इसका फैक्टर होना चाहिए। ओके, सो 3 और 1 आंसर हो गया। लेकिन अब हम इसमें साइन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आपने क्या देखा था कि माइनस माइनस जब था तो माइनस स्मॉल में लगाया, इसका जस्ट वाइस वर्सा,
यहाँ माइनस किस में लगाएंगे, हम प्लस बड़े वाले में लगाएंगे, और 1 चूंकि छोटा है तो इसमें प्लस लगाएंगे। ये समझ गए होंगे आप। ओके, और ये तो आप समझ ही गए थे, जब यहाँ पे माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस होता है, तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब आते हैं हम एक और क्वेश्चंस के बारे में कि जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं। ओके, आइए ये देखिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक मैंने एग्जाम में आपको इस तरह से दिया रहेगा इक्वेशन। अब इसमें आपको पूछेगा कि ये इस तरह से आपको ऑप्शंस दिया रहेगा एग्जाम में, इसमें से आपको टिक करना होता है। ओके, कि ये इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैंने ये लिया एक्स वाला, और यहाँ पे 3 को मैंने फैक्टराइज किया 3 इंटू 2। ओके, तो ये 3 प्लस 2 भी 5 हो रहा है, जो यहाँ होना चाहिए। चूंकि ये माइनस प्लस था इसीलिए इसका आंसर प्लस प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 2 डायरेक्ट हम लिख लेंगे, प्लस प्लस आंसर हो जाएगा। वाई वाले में आइए, 20 का मैंने फैक्टर निकाला, 5 इंटू 4 जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 और 4। अब इन दोनों में कंपेरिजन करना होता है आपको, यही मेन आंसर आपको निकालना होता है कंपेरिजन करके, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे y में ज़रा ध्यान दीजिए, 5 इन दोनों से बड़ा है। कंपेरिजन याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेकंड्स भी लगेंगे नहीं जब एक बार आप समझ जाएंगे, तो इसे ध्यान से समझिएगा। 5 क्या है, x से बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। 4 किससे बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है। इसका मतलब y क्या हो गया, y आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन x। ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब एक और में आते हैं जो आप थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, कभी कभी अधिकांश क्वेश्चंस में आपको इस तरह से भी मिलेंगे कि आगे में लगा हुआ रहेगा आपका 2 3 कुछ भी यहाँ पे लिख देगा और ये रहेगा। तो इस क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं कि ये और ये दोनों यहाँ और यहाँ फर्स्ट और लास्ट दोनों में का हम फैक्टर निकालते हैं। 2 इंटू 6 मैंने लिख दिया, फिर इसका फैक्टर निकाला, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2। अब मुझे 7 लाना है। ओके, याद रखिए 7 लाना है। ओके, और इसका फैक्टराइजेशन करके भी इतना आना चाहिए, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4 और इंटू 3, 4 3 जा 12। ओके, 6 2 जा 12, और ये 4 3 क्या हो जाएगा आपका, जोड़ने पे भी ये मिडिल वर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका माइनस प्लस है चूंकि, तो 4 3 डायरेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा इस चीज में कि यहाँ पे आगे में 2 था, तो इसीलिए मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, 4/2 और 3/2 से। ओके, साइन तो वही रहेगा क्योंकि माइनस प्लस है तो प्लस प्लस ही लगेगा, तो डिवाइड करने पे इतना आ जाएगा। आप चाहे तो डिवाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप डिवाइड कर दिया करेंगे तो बेटर होगा। एक और क्वेश्चन इसी तरह का देख लेते हैं। यहाँ पे आगे में 10x स्क्वायर है माइनस इतना इतना। अब मुझे इसका 10 लाना है और ये एडिशन करने पे 7 भी आना चाहिए, तो 10 इंटू 1, चूंकि ये और ये लिखेंगे यहाँ कुछ भी हो सकता था, इसीलिए मैंने 1 था तो 1 लिख दिया। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 का तो कुछ होगा नहीं, 5 इंटू 2 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 2 10, दैट इज 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसका ये लिखा, लेकिन याद रखिए 5 2 तो हो गया, 5 2 तो आएगा, लेकिन ये वाला नंबर से मुझे डिवाइड करना होगा इसको। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2, इसको काटेंगे 5 1/2 और 1/5, आंसर क्या आ जाएगा 0.5 और प्लस 0.2, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चूंकि ये माइनस प्लस था इसीलिए इसका आंसर प्लस प्लस होगा। ओके, अब फ्रेंड्स मुझे लगता है यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ जिससे आप उसको फास्ट तरीके से बना सकते हैं। ओके, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। देखेंगे डायरेक्ट आंसर आप कैसे दे सकते हैं, कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे जिसपे आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे कि माइनस प्लस और प्लस प्लस दिया रहेगा, तो इसका फॉर्मेट आप जान रहे हैं कि प्लस प्लस आंसर आता है और इसका माइनस माइनस आंसर आता है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन देंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, आप पहले साइन देख लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस ये हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस है तो कुछ भी नंबर आएगा तो माइनस में ही रहेगा, ये कुछ भी आएगा ये वाला फॉर्मेट कुछ भी आएगा तो प्लस प्लस होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें क्या हो जाएगा y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, है ना। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बस देखना है और आंसर लगाना है। आइए अब और देखिए, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दिया रहेगा। ओके, अब प्लस माइनस, इसका जब भी इस तरह का फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो यहाँ पे माइनस होता है स्मॉल में, और ये तो समझ ही गए होंगे, मैंने पीछे बताया था। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप डायरेक्ट ऑप्शन ही बना लेंगे। जब भी इस तरह का इक्वेशन आएगा आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे।
यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, आपको बस देखना है और बना देना है। यहाँ पे आपका पांचवा ऑप्शन इस तरह से, जैसे कि हाँ, यहाँ पे आपका दिया रहेगा इस तरह का। तो यहाँ पे जैसे ही आपको ऑप्शन इस तरह के फॉर्मेट में मिलेगा, आप वो 5 वाला टिक कर दोगे, डेट इज एक्स इक्वल टू वाई, या फिर और है इसी तरह का लिखा रहेगा आपको, नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश बिटवीन एक्स एंड वाई। सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। ओके, जब आपको दो इक्वेशन माइनस माइनस के फॉर्मेट में दिया रहेगा तो इसका आंसर भी नो रिलेशन होता है। सेम यहाँ पे ये भी देखिएगा, जब ये प्लस माइनस दिया रहेगा दोनों इक्वेशन, तो यहाँ भी रिलेशन नो होता है। ओके, ये आप तो समझ गए होंगे। यहाँ से इस चीज़ों की मैं बात कर रहा था, इसको लिख लेंगे आप अच्छे से। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो, और इसको अच्छे से आप मेमोराइज कर लेंगे। जब ये दो इक्वेशंस में दोनों इसी टाइप के दे देंगे तो वो क्या होगा, नो रिलेशन। दो इक्वेशन में अगर सेम ये रहेगा तो नो रिलेशन, ये दोनों भी दे देगा आपको तो नो रिलेशन। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 दिया हुआ है। तो पहला वाला हम लेंगे, y वाला उठाया है मैंने यहाँ से, 3 इंटू 1 डेट इज 3। चूंकि वहाँ पे 1 छुपा होता है इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब यहाँ से जब मैं इसका फैक्टराइजेशन के बाद इसको सब्ट्रैक्शन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था इसीलिए मैंने याद दिलाया आपको, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो 2 आ रहा है डेट इज 2। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू 3 और 1, ये वाला आंसर आया। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस मैंने किस में बताया था आपको माइनस इसमें बिग में लग जाएगा और प्लस इसमें लग जाएगा। ओके, अब सेकंड में देखते हैं, यहाँ से आइएगा, यही वाला इक्वेशन जो ऊपर था, यहाँ से मैंने ये उठाया, माइनस प्लस है तो क्या होगा, प्लस प्लस होगा ऑब्वियसली। अब इन दोनों का फैक्टराइजेशन करूंगा, 3 इंटू 2 डेट इज 6 का है, और यहाँ से ये 7 आ जाएगा, मैंने फैक्टराइजेशन किया। अब 4, अब प्लस 3 मैं करूंगा तो 7 भी आता है, अब देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, 3/2 बिकॉज 2 इज देयर, इससे डिवाइड करना होता है हमें। तो यहाँ से आंसर आ गया ये और ये। अब यहाँ पे हम कंपेरिजन देखिए, जब भी एग्जाम में आप जब सॉल्व कर लेंगे तो उसको एक जगह पे, इतना आपको लिखना नहीं होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, उस समय आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बस देखेंगे और फट से उसको बना लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या हो, यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरह से, पास में जरूर लिखिएगा एक्स और वाई का वैल्यू, ताकि आप उसको कंपेरिजन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स बराबर इतना आया और वाई बराबर इतना आया। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, 2 क्या है, 2 आपका 3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, 2 + 1 से भी बड़ा है, -1.5 इससे ही बड़ा है, सॉरी +1.5 -3 से ही बड़ा है, और ये 1 से ही बड़ा है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका, आंसर में क्या होगा, इस तरह का फॉर्मेट दिया रहेगा, x इज ग्रेटर देन y। ओके, अब इसके आगे भी मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे कि रूट के भी आते हैं, और आपको ये मेरा मैंने जो अभी तक समझाया वो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।